किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसके भूगोल से नहीं बल्कि उसके नामों से भी बनती है। कभी बम्बई से मुंबई, मद्रास से चेन्नई और अब उत्तराखंड में 15 जगहों के नाम बदले गए। इन जगह के नामों को हिंदू पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि अधिकतर नाम मुस्लिम शब्दावली से जुड़े हुए थे। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है या फिर इंडिया बनाम भारत की बहस की और कड़ी है ये। G20 समिट में जब भारत सरकार ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया तो इस बहस ने जोर पकड़ लिया। विपक्ष ने इसे संविधान से छेड़छाड़ बताया तो सरकार ने कहा कि अपनी जड़ों की ओर लौटने की पहल है, क्योंकि नाम बदलने का काम सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में हमने कई राज्यों में इसी तरह की कोशिशें देखी हैं। इलाहाबाद से प्रयागराज, फैजाबाद से अयोध्या और अब अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की चर्चा। विपक्ष कह रहा है कि आम जनता के लिए असली मुद्दा नाम बदलना नहीं बल्कि रोजमर्रा की समस्याएं हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। विपक्ष की बात भी सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि नाम बदलने से भावनात्मक जुड़ाव बनता है। लोगों को लगता है कि उनकी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान मिल रहा है, तो विशेष रूप से उन स्थानों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जिनका धार्मिक या ऐतिहासिक महत्व रहा है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इसलिए पारंपरिक नामों को पुनर्स्थापित करने से इस पहचान को और मजबूती मिल सकती है। कई जगहें तीर्थ स्थल या ऐतिहासिक महत्व वाली होती हैं। नाम बदलने से उन्हें पर्यटन के लिए और आकर्षक बनाया जा सकता है। धार्मिक और सांस्कृतिक टूरिज्म को बढ़ावा देने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। मिसाल के तौर पर जब बनारस को काशी के नाम से प्रचारित किया जाता है तो यह एक आध्यात्मिक ब्रांडिंग बन जाता है जिससे अधिक पर्यटक आकर्षित होते हैं। अगर किसी स्थान का नाम किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व या घटना से जोड़ा जाता है तो वहाँ के लोग उसके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इससे नई पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक शिक्षा का अवसर मिलता है। अब वक्त आ गया है कि भारत का नक्शा अब सिर्फ भौगोलिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सांस्कृतिक पहचान के लिहाज से भी इसे देखना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड से शुरू हुई ये बहस पूरे देश में जारी है। नाम बदलने की राजनीति क्या वाकई हमारी संस्कृति को बचाने का प्रयास है या फिर यह सत्ता की एक नई रणनीति है? आपकी राय क्या है? क्या ये इंडिया बनाम भारत की बहस का नया अध्याय है? हमें कमेंट में बताएं।